हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। यहाँ हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। तो डिस्कस करते हैं हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर का नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर के अंदर हम फूड की बात करते हैं, वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज ऑफ फूड, व्हाट एनिमल्स ईट। इन सब की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब आता है हमारा फूड की हमें क्या आवश्यकता है, हमारी बॉडी को फूड की क्या आवश्यकता है। फूड जो है हमारी बॉडी की बेसिक नेसेसिटी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि फूड जो है उनको एनर्जी देता है कार्य करने के लिए और उनकी बॉडी को ग्रोथ करता है बॉडी की। और जो हमारी सेल्स टूट जाती है उनकी रिपेयरिंग भी करता है और हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती हैं उनको डिजीज़ से हेल्प करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. Isn't it? आज आपने अपने घर पर क्या खाया और आपके दोस्त ने क्या खाया? क्या आपने आज और कल एक सा ही खाना खाया? हम हर समय पर अलग अलग खाना खाते हैं, यानी हम हर समय अलग अलग खाना खाते हैं। हम एक सा खाना परमानेंट हम एक सा खाना नहीं खाते हैं। इसके बाद है फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। अपने दोस्त से आप स्कूल में पूछिए कि पूरे दिन में आपने किस तरह का खाना खाया है। यदि आप See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. यदि आप पता कर सकें कि अपने फ्रेंड से जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं कि वे किस तरह का खाना खाते हैं, नीचे टेबल दी गई है बेटा, इसमें हम नोट करते हैं। अपने फ्रेंड से का नाम इसमें नोट करना है और उसने दिन में क्या क्या खाना खाया है वो इसमें हमें नोट करना है। देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया है कि इडली सांभर ये दिए गए हैं, ये साउथ इंडिया में खाए जाते हैं, ये हमारे साउथ इंडिया में खाए जाते हैं। और मछली जो है मछली केरल में खाई जाती है और डिफरेंट तरह के फूड्स हैं। ये हमारी दी गई है, हमें करी सी दी गई है, ये हमारी एग करी है, ये हमारी नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये हमारा वेजिटेरियन फूड है। तो डिफरेंट तरह के फूड होते हैं बेटा। ये फूड वैरायटी हमारी अनेक प्रकार के हमारे फूड होते हैं, जैसे चपाती हो गई, फिश हो गई, वेजिटेबल हो गई। लंच और डिनर में हम अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, यानी हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है। वाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो हमारे फूड आइटम्स हैं ये किसके बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. यदि हम घर पर चावल बनाते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होता है कच्चे चावल और उनको उबालने के लिए पानी। तो उसके लिए चावल बनाने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है? 2 सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी चावल और पानी। तो जिस फूड आइटम को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं उनको? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। On other hand, some food items are made with many ingredients. Prepare vegetable curry. We need different kinds of vegetable, salt, spices, oil and so on. हमें अनेक प्रकार की जो
फूड आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए, अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कोई वेजिटेबल करी बनानी है, उसको बनाने के लिए हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस और ऑयल, तेल, घी आदि हमें चाहिए। यदि हम कोई और सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यानी जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है जो फूड जिससे हम तैयार करते हैं, उसमें जो सामग्री डलती है, जो उसमें चीज़ें डलती हैं, अलग अलग चीज़ें डलती हैं, वो कहलाती है हमारी इंग्रेडिएंट्स। ओके बेटा। इसके बाद है एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. एक्टिविटी 2 में बताया है हमें कि अपनी फ्रेंड्स के साथ हमें डिस्कस करना है और लिस्ट बनानी है कि जो हम ये फूड आइटम्स हमने 1.1 लिस्ट में बनाए थे उसमें हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो हमने रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आटा और वाटर, यानी आटे में हम पानी डालकर ही रोटी को तैयार करते हैं। उसके बाद हम दाल बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी और अनेक प्रकार के मसाले चाहिए। यदि हम कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो हमें उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो ये कहलाते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम ingredients for different food items discussed in class. So where do these ingredients come from? ये जो हमारे ingredients हैं ये फूड आइटम्स में डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं? 1.2 Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains, and then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. ये जो हमारी 1.2 टेबल है, हमने जो इंग्रेडिएंट्स की इसमें लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स को गैस करना तो आसान है। फल और जो सब्जियां हैं ये कहाँ से आते हैं? फल और सब्जियां जो है हमारी कहाँ से आती है? चावल और गेहूं के खेत भी चावल और गेहूं के खेत आपने देखे होंगे। ये जो अनाज है हमारा चावल और गेहूं ये कहाँ से आता है? ये प्लांट से आता है। कहाँ से आता है? ये प्लांट से आते हैं। चावल के पौधे होते हैं और गेहूं के पौधे होते हैं, ये सब हमारे प्लांट से आते हैं। एंड देन देयर आर फूड, और जो फूड आइटम्स जैसे मिल्क है, एग, मीट, ये किससे प्राप्त होते हैं? ये हमारे एनिमल से मिलते हैं। मिल्क जो है काऊ से मिलता है, एग्स जो है हैन से मिलते हैं, मीट जो मिलता है हैन हो गई, चिक हो गया, इन सब का मीट यूज़ किया जाता है। ये सब किससे मिलते हैं हमें? ये एनिमल से हमें मिलते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सब एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. fill in the blanks in the table 1.3 and add more example to the list. बेटा ये टेबल दी गई है, टेबल में इन्होंने फूड आइटम्स दिया है। फूड आइटम्स है इडली। इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? राइस, उड़द दाल, राइस हो गई, उड़द दाल हो गई, सॉल्ट और वाटर, ये सब चीज़ें हमें इडली बनाने के लिए आवश्यक हैं। अब राइस जो है वो कहाँ से मिलता है? राइस प्लांट से मिलता है, यानी राइस का प्लांट होता है। और उड़द दाल का भी प्लांट होता है, प्लांट पर दाल लगती है। और साल्ट जो है, साल्ट तो हमें ओशन से मिलता है।
साल्ट हमें कहाँ से मिलता है? ओशन से। और वाटर भी हमें हैंडपम्प से, नल से या नदियों से प्राप्त होता है। इसके बाद है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए और ऑयल, घी, वाटर। चिकन जो है वो एनिमल से प्राप्त होता है, स्पाइसेस भी प्लांट से प्राप्त होते हैं, ऑयल, घी प्लांट्स एनिमल से प्राप्त होता है, वाटर रिवर से मिलता है हमें। खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस, शुगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये एनिमल से मिलता है। मिल्क, राइस प्लांट से मिलते हैं, शुगर भी प्लांट से मिलता है क्योंकि शुगर केन के प्लांट से, गन्ने के प्लांट से ये शुगर तैयार की जाती है। तो इसमें हमें कुछ सोर्सेस प्लांट से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स, और कुछ हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। देखिए पिक्चर में ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये धान की खेती की जा रही है। धान होता है चावल, और उसके बाद व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, और जो गेहूं के अनाज है, गेहूं का अनाज है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एनिमल सोर्सेज, ये एनिमल सोर्सेज हैं। एग दिखाए गए हैं, ये हैन से मिलते हैं। प्लांट सोर्सेज फ्रूट्स हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, ये हमारे प्लांट सोर्सेज हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, fruits। ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें प्लांट से मिलते हैं। अनाज, दालें, सब्जियां, ये हमें सब प्लांट से मिलती हैं। अब इसके बाद आता है कि एनिमल प्रोवाइड्स अस विद मिल्क, मीट, प्रोड्यूस एंड एग्स। जो है एनिमल्स जो है हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनिमल्स हमें मिल्क मिलता है एनिमल से, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं जो हम अपने फूड के रूप में लेते हैं। काउज, गोट, बफेलोज और सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे बटर हुआ हमारा, क्रीम, चीज़ और दही, कर्ड होता है दही, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये हमें मिल्क से बनते हैं ये सब, और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस? क्या आप बता सकते हो कि कुछ दूसरे एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है? इसके बाद आती है 1.3 प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। जो प्लांट के पार्ट्स हैं और एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स है हमारा फूड का एक सोर्स है, और फूड के प्लांट के हम अनेक लीफी पार्ट्स खाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स भी हम भोजन के रूप में लेते हैं, और समटाइम हम स्टेम भी लेते हैं, और फ्लावर्स भी भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे पम्पकिन के फ्लावर को पकोड़े के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए ये प्लांट दिखाया है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं। ये प्लांट्स की रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, उसके बाद स्टेम, लीफ, फ्रूट। ये सरसों का प्लांट है बेटा, इसकी ये फ्रूट है, इसमें बारीक बारीक दाने होते हैं। ये ऊपर फ्लावर है। ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं शूट सिस्टम, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं रूट सिस्टम। तो डिफरेंट एडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे
खाने योग्य है, एडेबल होता है खाने योग्य। एडेबल क्या होते हैं? खाने योग्य, जिन्हें हम खा सकते हैं। तो एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं किसके लिए? भोजन के रूप में एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने सरसों का प्लांट लिया, सरसों के प्लांट का क्या, सरसों की जो पत्तियां होती हैं इनको हम साग के रूप में खाते हैं, और सरसों के जो बीज हैं उनका तेल निकाला जाता है जिसको हम अपनी सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant are used as food? Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. तो यही बताया है इसमें कि हमारे एक प्लांट के अनेक पार्ट हम भोजन के रूप में लेते हैं। देखिए टेबल दी गई है 1.4 प्लांट्स पार्ट एज फूड, प्लांट्स के पार्ट जो फूड के रूप में। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी जब सब्जी बनती है ब्रिंजल की तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? ब्रिंजल यूज़ होता है, चिली यूज़ होती है मसाले के रूप में, ऑयल यूज़ होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन और अन्य तरह के प्लांट से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ये जो ब्रिंजल है ये फ्रूट है, चिली भी फ्रूट है प्लांट का, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये तेल जो हैं ये किससे निकाले जाते हैं? प्लांट के बीजों से निकाले जाते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स और वेजिटेबल, प्लांट्स एंड एनिमल्स से बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। देखिए एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स, which part of a plant identify these are listed the food items and plants part as shown it। इसमें हमने एक्टिविटी जो 4 में बताया है कि हमने अनेक प्रकार के फूड आइटम्स लिए, उनके हमने इंग्रेडिएंट्स लिए और उसको प्लांट्स पार्ट के बताए हमने, कौन सा प्लांट पार्ट में फूड है, फ्रूट है, कौन सा सीड है और कौन सा फ्लावर है। एक्टिविटी 5 के अंदर बताया है बेटा कि हम कुछ दाल लेते हैं, मूंग दाल को रात को हम पानी में डिप करके रख देते हैं और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि क्या उसमें से अंकुरित हुआ है। ये वाइट सी जो हमारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यदि अंकुरित नहीं होता है तो हम जो है इसको एक दिन के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो नेक्स्ट डे इसमें वाइट सी स्ट्रक्चर निकल आती हैं जिनको हम कहते हैं स्प्राउटेड। क्या कहते हैं? स्प्राउटेड। फिर इनको धोकर पानी से हम धो लेते हैं पानी से अच्छे से, और उसके बाद इन स्प्राउटेड को हम खाने के रूप में हल्का सा नमक और मसाला लगाकर यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चने के स्प्राउट बनाते हैं, ये बहुत अधिक हमारे पौष्टिक होते हैं, तो इन्हें हमें खाना चाहिए, टेस्टी भी काफ़ी लगते हैं ये। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? ये कह रहे हैं कि जो हनी है, जो शहद है, वो कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हनी भी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है वो हनी प्रोड्यूस करती है। और हनी वो कैसे प्रोड्यूस करती है? हनी जो है वो नेक्टर से प्रोड्यूस करती है। हनी भी जो है नेक्टर लाती है कहाँ से? प्लांट से, प्लांट के फूलों से वो नेक्टर लाती है, और उस नेक्टर कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है। फ्लावर से वो लाकर इकट्ठा करती है, किस में? अपने हाइव में, अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, और उस नेक्टर को वो चेंज कर देती है हमारे हनी में, और उसको अपने हाइव में स्टोर कर लेती है पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए स्टोर करती है। किसके लिए? अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए वो स्टोर करती है, और उस हनी को हम यूज़ करते हैं अपने खाने में। और जो हनी होता है बहुत अधिक डाइजेस्टिव होता है और हमारी मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होता है, और हनी कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो हनी भी जो है क्या कैसे यूज़ कैसे बनाती हैं हनी को?
हनी को वो अपने फूलों से नेक्टर लाती है और फिर अपने हाइव में इकट्ठा करती हैं और उसके बाद हनी हमारा तैयार होता है। और वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज अ हनी, और वे कलेक्ट कर लेती है इस हनी को अपने हाइव में अपने फूड के लिए। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट, ये बेटा ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो या आपकी स्टडी में यदि ये वीडियो हेल्प करता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके बेटा, थैंक यू।